ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कौन बताएगा कहाँ तक हमने देख चुके हैं अभी? सब अच्छे श्रोता है। मैं सोच रही 2-4 आगे चली जाऊं पर नहीं हो पाएगा। चलो नहीं प्रभु चाहेंगे अखिलेश्वर महादेव के चरणों में बैठे हैं, करा ही देंगे। ये कितना सुंदर व्यासपीठ है, बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों में ही है। हाँ, हम पाठ करते हैं, साथ में पाठ कर सकते हैं हम सब। 38 से पाठ करेंगे हम। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपाले साध्वा मत्सङ्गस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपया एव तस्मिन् तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यताम् दोषङ्गः सर्वस्तेव त्यज्यः कामक्रोध मोह श्रुतिभ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात् तरंगायता अपि मे समुद्रायन्ति कस्तरति मायां यः संगः त्यज्यति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धनम् उन्मूलयति यो निस्तेजो भवति यो योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति यो वेदानपि संन्यस्यति केवलम् अविच्छिन्नानुरागं लभते स तरति स लोकान् तारयति। यहाँ तक देखेंगे तो भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए, इसके लिए कल हमने कुछ नारद जी द्वारा उपदेश कुछ साधन देखे। देखो एक तो होता है जो बिल्कुल जो मुख्य साधन होता है, हाँ, जिसको बोलते हैं साक्षात साधन। हाँ, एक होता है साक्षात, जैसे मानो हमको कहीं अमेरिका जाना है तो फिर उसके लिए हम किस में पहुंचेंगे? फ्लाइट से पहुंचेंगे मोस्टली, या फिर शिप में जा सकते हैं। पर हम अपने घर से सीधा तो फ्लाइट में नहीं बैठ रहे हैं ना, तो हम वहाँ से कोई टैक्सी करेंगे, एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो फिर यहाँ 2 साधन हमने लिए, एक तो टैक्सी या गाड़ी या कार में गए, फिर वहाँ से जो साक्षात साधन अमेरिका में जब लैंड किए तो वो तो
फ्लाइट से किए, एरोप्लेन से, पर यहाँ से फिर वहां तक, उस साधन तक किसी और साधन से हम पहुंचे। तो यहाँ पे दो तरह के साधन हो गए, ठीक है। इसी तरह से कल जो हमने चर्चा की थी, ज्ञान हो, कर्म हो, वो फिर क्या है ना, वो कर्म साधन, वो जाकर इस साधन तक पहुंच जाता है। तो भक्ति का जो मुख्य साधन है, साक्षात साधन वेदांत की भाषा में, वो क्या है बोलते हैं, मुख्य तस्तु, ये मुख्य साधन है। क्या? महत् कृपयैव, महान कृपा से। कल भी हमने चर्चा की थी, भक्ति पुरुषार्थ का विषय नहीं है। हम कुछ पुरुषार्थ करके भक्ति उदय हो जाए, पुरुषार्थ से हम सेवा कर सकते हैं। धर्म अनुष्ठान भी पुरुषार्थ का विषय है, और उसमें भी कृपा की जरूरत है। फिर भी मान लो पुरुषार्थ से करें, पर जो भक्ति है वो तो कृपा से ही होती है ना। तो यहाँ पे दो कृपा की बात करते हैं। एक है महत् कृपयैव, मतलब एक तो भगवान की कृपा, दूसरी है भागवत की कृपा। भागवत मतलब भगवता अयम भागवत, जो भगवान के हो चुके हैं, मतलब उन संतों का, उन भक्तों की कृपा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं ना, उसमें एक तो भगवान की कथा है और दूसरी जो भगवान के हैं उनकी कथा है। तो यहाँ पे पहले बोलते हैं कि जो भागवत है, जो भगवान के हो चुके संत है, मतलब संत की कृपा पहले बताई है, फिर भगवान की कृपा बताई है। इसमें तो पूरी, अब रामायण हो, भागवत हो, महाभारत हो, जितने ग्रंथ, जितने पुराण हमने पढ़े हैं, वो इस बात की उदाहरण में भरे पड़े हैं। आप सब जैसे जयंत है रामायण में, आप सबने जरूर सुना होगा कि जयंत इंद्र जी के पुत्र है। और तो फिर उनके मन में ऐसा लगा, एक बार स्फटिक शिला पर, चित्रकूट पे, वो शिला अभी भी वहाँ बोलते हैं ये जो शिला है, तो उसमें भगवान बैठकर माता जी का कुछ श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। ये दृश्य जयंत ने देखा, उनको मोह हुआ कि ये कैसे। फिर रावण, हमारे पिताजी और सारे देवता इस प्रतीक्षा में है कि भगवान रावण को वध करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। अब ये तो इतना पत्नी के साथ बैठे हैं, तो उनकी शक्ति की थोड़ी परीक्षा करते हैं। देखो ऐसे ही मोह होता है, मोह मतलब उल्टी समझ। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक कौवा का रूप बनाया और आकर माता जी के पैरों पर चोंच लगा दी, थोड़ी सी खून भी बहा। अब इससे भगवान ने क्या किया, वहां से एक जो बोलते हैं, जो दुर्बा होती है ना, उसको उठाकर ऐसे फेंका जैसे मानो उसके पीछे वज्र लगा हो। वो पीछे देखता है तो उसको वज्र सा ही दिखता है वो, और वो भागता गया। अब भागते भागते वो पहुंचा अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने देखा कि इसके पीछे तो भगवान का बाण लगा है। जो भगवान का विरोधी है उसकी फिर शरण कहीं नहीं होती है। वो बोले तेरे को तुझे तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, अपना पद भी गवाऊंगा। तो पिता तो पहले ही मुकर गए। फिर वो चले ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, ज्यादा विस्तार ना करते हुए। अब यहाँ पे हमारी जो विषय चर्चा का क्या है, तो किसी ने शरण नहीं दिया। रास्ते में नारद जी दिखे। अब ये तो इतना भाग रहे हैं कि यदि वो रुके, नारद जी पूछ रहे हैं क्या हुआ, रुकेंगे तो उनको लग रहा है वो, क्योंकि स्पीड ऐसे देखो, यदि भगवान को मारना होता तो वो तो मर जाता, भगवान उसको भगा रहे हैं। अब नारद जी ने देखो कृपा, संत की करुणा देखिए कि नारद जी भी उसी स्पीड से उसके साथ भागते हुए पूछे, क्योंकि वो तो रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो फिर वो पहुंच जाएगा वो बाण। तो नारद जी भी उनके साथ ऐसे भागते हुए पूछे कि क्या हुआ, और वो भागते हुए बताए कि ऐसा मेरे से अपराध हुआ।
तो नारद जी कहा कि जब अपराध भगवान का किया है तो और कोई आपको बचा, उन्हीं के शरण में जाओ। अब फिर जाकर वो ऐसे जाकर पढ़े, ऐसे लिखा है वहाँ कि वो उल्टे पड़ गए, मतलब ऐसे उतना थक गए थे या ऐसा उनका बुद्धि हो गया था, तो माता जी ने उनके सर को भगवान के चरणों की तरफ करा दिया। तो यहाँ एक तो संत की कृपा हुई और माता श्री की भी कृपा हुई, जिससे भगवान तो क्षमा कर ही चुके थे, उसको तो बस शिक्षा दे रहे थे। तो ये है कि जब भी कोई संत कार्य में मिला है तो संत से ही, संत की कृपा से फिर भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना होता है। विभीषण जी तो राक्षस राज्य में रहते थे, पर वहां पे भी उनको संत रूप में हनुमान जी मिले, फिर जाकर उनको भगवान से मिलने का सौभाग्य हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि मुख्य दस्तूर, जो मुख्य साधन है, साधना है भक्ति का, वो है संत की कृपा। फिर भगवत कृपा लेसद्वा, एक लेस मात्र भगवान की कृपा मिल जाए। देखो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान की कृपा मिले। क्या बिना भगवान की कृपा के हम एक क्षण जीवित रह सकते हैं? एक श्वास भी नहीं ले सकते। उनकी कृपा तो निरंतर, उनमें पक्षपात दोष नहीं है। हाँ, उनकी कृपा बरस रही है। अब हमारी पात्रता कैसी है? हम भगवान से उन्मुख है या फिर उनसे पीट करके, जैसे कोई पात्र है, बारिश हो रहा है, वो ऐसे उल्टा पड़ा है तो पानी सब उसके ऊपर पड़ के जा रहा है। इसी तरह से जब हम भगवत उन्मुख नहीं हो, उल्टा होता, सीधा होगा तो उसमें पूरी पानी भरेगी बरसात की, पर उल्टी होगी तो कैसे होगा? तो हम जो बोलता है कि मुझ में तो भगवान की कृपा नहीं है, कृपा तो है, बस है कि वो उल्टी है, अभी भगवान के सम्मुख नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे लेसात भाव, मतलब जिसको भगवान की कृपा का अनुभव लेस मात्र भी हो जाए। देखो हमको जब कोई चीज स्वाभाविक रूप से मिलता है ना, हम उसको रियलाइज नहीं करते। मुझे याद है जब हम बिल्कुल नए थे और पहला सत्संग मैंने गुरुजी मतलब स्वामी सुबोधानंद गुरुजी का श्रवण किया, वो था गोपी गीत। हाँ, अब उसमें गुरुजी ने एक अच्छी सी साधना बताई, मुझे हमेशा याद रह गई, कि बता रहे थे कि सुबह उठो या रात को सोते समय एक बार याद करो कि आपको भगवान ने किस किस क्षण में, भगवान, संत ने, गुरु ने कैसे कृपा की है, कैसे कैसे उनकी कृपा हमारे जीवन में, उसका स्मरण करने से उससे क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति, अनुराग वृद्धि होती रहती है। हम क्या करते हैं ना, उसी कुछ ही दिन याद करते हैं, फिर धीरे धीरे विस्मरण कर देते हैं। तो उसको एक, ये भी एक साधना है कि हम निरंतर उसका स्मरण करें। हाँ, तो अब देखो कृपा तो हो रही है, हमको तो हमारा भविष्य दिख नहीं रहा है कि कभी कभी भगवान क्या करते हैं ना, कठोर कृपा करते हैं। कठोर कृपा मतलब कोई चीज हमको लग रही है कि अभी बहुत ही अच्छी नहीं चल रही है, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, घर में किसी का कुछ, पर हमको उस समय नहीं पता था ये भी भगवान की एक तरह के कृपा ही है, जिसको बोलते हैं कठोर कृपा। देखो ऐसा है कि एक पत्थर, कई जगह पहाड़ पर्वत था, उसके पास सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो एक शिल्पकार गया, एक अच्छा सा बड़ा सा पत्थर देखा और उसने चूज किया कि इसी को मैं इसमें काम करूंगा। बाहर चारों तरफ भी पड़ा है, अब वो अपना सारा इंस्ट्रूमेंट लेके आया और तोड़ने लगा। वो पत्थर बहुत दर्द हो रहा था उसको, उसने कहा, मतलब वैसे सोचो, पत्थर को दर्द नहीं होता है मतलब वो सोच रहा था कि अरे देखो सारे मुझे ही क्यों, ये मुझ पे ही देखो आ गया, फिर हर रोज आता था, एक दिन के तो नहीं हो रहा था, देखो अभी फिर आ गया, फिर मेरे पे आघात करेगा, ये मुझे ही क्यों, भगवान मेरे प्रति ही ऐसा क्यों आपने किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। धीरे धीरे उसने उसमें से एक विग्रह भगवान का बनाया और फिर वो उसने बेचा और किसी मंदिर में वो स्थापित हो गए।
सारी दुनिया उसके सामने झुक गई, झुकती रही। और वो जो बाकी पत्थर थे जिनसे वो अपना कंपैरिजन कर रहा था, वो अभी भी वही पड़े हैं। तो वो फिर भगवान को हम रोज कृतज्ञता करता था कि भगवान देखो, मैं कैसे आप पे दोष लगा रहा था कि मेरे को ही आप तकलीफ दे रहे हो, पर वो तकलीफ नहीं थी, वो एक बहुत आगे की तैयारी थी। कभी कभी भगवान क्या करते हैं ना, जब वो में कोई बहुत भटक जाता है, उससे वो चीज छीन लेते हैं ताकि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ आ जाए। तो इसको बोलते हैं भगवान की कभी कभी कठोर कृपा। एक एक चाटा कभी कभी लगाते हैं जो सीधी तरह समझने ना आए। तो आगे देर चलेंगे, आगे बोलते हैं महत संगस्तु दुर्लभः। ये जो महत का संग है, महत संग मतलब जो महान संतों का जो संग है वो दुर्लभ है। अरे कैसे दुर्लभ है? हमारे यहाँ तो अभी क्या हुआ, पुण्य कुंभ हुआ, इतने संत हमने देखा, दुर्लभ कहाँ है? दिखते रहते हैं, आप तो तीर्थों में रहते हैं। देखो दुर्लभ क्यों बताया? इसलिए नहीं बताया कि संत मिलना दुर्लभ है, उनका संग मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ इसीलिए भी है क्योंकि हमारे सामने कोई संत है पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनकी महिमा को जो हमारे पास जो स्वाभाविक, अरे वो भी मनुष्य जैसे ही दिखेंगे, थोड़ी ना उनके का तेज ही निकलता रहेगा। हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, है ना। कहीं सत्संग में बैठे होंगे, फिर अरे वो फिर सिर्फ श्रवण करना है। देखो सही गलत सब में है, दोष दुर्बलता सब में है। हमको वहां पे जो श्रवण के लिए गए हैं वो कौन है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री, हमको वो सब में उलझ जाएंगे ना। देखो उसी का उपदेश हम ग्रहण करेंगे जिसके प्रति श्रद्धा होगी। हम यदि अपनी श्रद्धा को उसको एक व्यक्ति विशेष के रूप में कर लेंगे तो वो चाहे कितना सुंदर उपदेश भी दे, या आकलन करेंगे अरे ये क्या जानता है, ये उड़ीसा से आई है, हिंदी ही नहीं आती ठीक से, ये क्या बताएगी। चलो भाषा में थोड़ा गलत हो सकता है, हम कोई यहाँ सर्टिफिकेट हम उसके लिए नहीं ले रहे। हम यहाँ पे शास्त्र की जो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरी भाषा आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है नहीं। मैंने अभी 4-5 साल से सीख के जो बता रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि संस्कृत हिंदी दोनों ही हम इंग्लिश में पढ़े थे, तो दोनों ही मेरा, पर बात है वो व्यू को, है ना। हम तो एक परिवार है, यहाँ कोई दोष पांडित्य दिखाना का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय है कि हम इस नारद जी जो हमसे चाहते हैं उसको समझे और उसको जीवन में उतारे, बस यही अभिप्राय है। हम सब की कोई यहाँ पे कोई ज्यादा जानता है कम जानता है ऐसा नहीं है। बस सनक सनातन 4 भाइयों की कल हम व्याख्या कर रहे थे ना, वो लोग चारों ही पंडित है, कोई उसमें कम ज्यादा नहीं था, पर उनको श्रवण और सत्संग प्रिय था। अब चारों बोलेंगे तो कौन सुनेगा, तो क्या करते थे कि कोई एक को व्यासपीठ में बिठाते थे, 3 सुनते थे, कभी दूसरा। ऐसा नहीं कि जो यहाँ बैठा है वो ज्यादा जानता है। बात है कि एक चिंतन चल रही है और हम सबको उस फ्लो में श्रवण करके मंथन करना है। तो अब हम उस संत को पहचानते नहीं है, पास में होते हैं, इसीलिए वो दुर्लभ है ना। और दूसरे है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार गुरु जी के प्रवचन में गुरुदेव के बारे में बता रहे थे। दिल्ली में ही है, किसी के घर गुरुदेव रुके, सत्संग के लिए आए थे, और बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति के घर रुके थे। सुबह गुरुदेव चाय पीते थे, तो जो उनकी क्या बोलेंगे उनको, जो घर की मुख्य महिलाएं थी, अम्मा थी, उन्होंने क्या किया, उनके लिए चांदी के ग्लास में होगा चाय भिजवाई, संत है तो ऐसे। अब गुरु चांदी में चाय गरम लगी होगी, कुछ होगी, गुरुदेव ने कहा कि कप ले आओ।
और ये कितनी छोटी सी बात है, इतने में उस महिला का श्रद्धा टूट गई। ऐसे कि अरे ये कैसा संत है, ये तो कप में चाय पीता है, कप में चाय पीता है, इसी बात से उनकी श्रद्धा। तो ये है दुर्लभ, अत्यंत निकट है, पास है, पर हम उन्होंने क्या किया, पहचाना नहीं, जज किया। हम नहीं जज कर सकते, हम नहीं जान सकते कि कौन कितना को, इसीलिए ये दुर्लभ है। दूसरा है कि बहुत पास समीप में होने पर भी बोलते अगम्य है। बहुत बार हम सिद्धवाड़ी में देखते हैं कि जो सारे कर्मचारी है, कर्मी है, वो वैसे के वैसे है जैसे पहले दिन आए थे, जबकि इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थ में, बाकी जगह पे हम देख रहे हैं, आश्रम में रहते हैं, वो क्या हो रहा है कि समीप में है, पर अज्ञान बस उनको उस साधु के, संतों के महिमा का ज्ञान नहीं होता, तो जो प्राप्त चीज है उसको भी वो खो देते हैं। तो इसी तरह से आप फिर बोलते अमोघा। देखो, अमोघ माने ये दो चीजें हमारी ओर से होनी है, समीप में जाना, उनके श्रद्धा करना। बाकी जो होगा मोह, जो होगा वो उनकी उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो ज्ञान भी देंगे, भक्ति में दे। हमारे हाथ में बस ये दो स्टेप है कि हम संत के समीप में जाए, उन पर श्रद्धा और सेवा करें, फिर वो बाकी जो चीज होना है वो उनकी तरफ से होगी। अभी हमारा ड्यूटी खत्म। हाँ, अब बात उपदीक्ष अमोघ, आप मान लो कि ये होगा ही होगा, उनकी तरफ से देर नहीं होगी, क्योंकि देखो बोलते ना अमोघ अस्त्र दिया छोड़ा है, मतलब जो कभी फेल नहीं होगा, हाँ, जो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं अमोघ। तो फिर हमारा वो जो प्रयास है उनके पास जाना, बिल्कुल शंका मत रखो कि अरे मैं इतना टाइम दूं और फिर बाद में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऐसी शंका बिल्कुल नहीं। यदि हम उपस्थित हुए, सेवा किए, समर्पित हुए, तो फिर उधर से जो उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान भक्ति, वो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो बोलते हैं संगस्तु, इससे संतों का लभ्यते अभी तत्कृपया एव। तो ये उनकी भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। एक्चुअली संत जो प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से, हमारे जब पुण्य जाग जाते हैं ना, इसी से संत का मिलन होता है। संत जीवन में अत्यंत पुण्य बल से सत्संग और संत की प्राप्ति होती है। तो फिर वैसे जो संत है उनके सम्मुख हो जाना चाहिए। कैसे बोलते, तस्मिन् तज्जने न भेदा भावात्, उनमें, तस्मिन् मतलब उस ईश्वर में, भगवान में, और तज्जने उनके भक्त में, ना भेद भाव, उनमें कोई भेद है नहीं, है ना। तो भगवान और भक्त, एक गोस्वामी जी का एक दोहा है, क्या है वो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, हाँ, चतुर नाम बबेक। ये चार नाम है पर विग्रह तो एक ही है। तो बोलते हैं भगवान और उनके भक्त, मतलब संत में कोई भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अब देखो क्या होता है ना, हम जब भगवान मतलब विग्रह के सम्मुख सेवा करते हैं तो उसमें हम स्वाधीन होते हैं, हमारी थोड़ी सी, अब वो तो टोकते नहीं है। तो क्या होता है, हम जैसे भी नहला दिए, अब भोग नहीं लगाए तो वो बैठे हैं कि आएगा भोग लगाएगा, वो जैसे वो भक्त पर निर्भर हो गए हैं। हाँ, अब यदि पुजारी भोग नहीं लगाए तो बैठे रहे, हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे। ये स्वाधीनता क्या होता है, जब हम मूर्ति या विग्रह में पूजा कर रहे हैं, पर जब हम गुरु के साक्षात सेवा में रहेंगे ये नहीं चलेगा। फिर तो वहां से
डांट भी पड़ सकती है ना, डर भी लगेगा। अब तो वहां फिर क्या होता है ना, भगवान की सेवा में कभी कभी हम अपने दोषों के साथ, हमारे जो कमियां हैं, हमारे कमजोरियों के साथ भी हम चलते रहते हैं। पर गुरु के पास जब हम सेवा में हो जाएंगे तो फिर वहां कमजोरियां नहीं टिक सकती, वो धीरे धीरे हमारी कमियों को दूर कर देंगे। तो वहां फिर नहीं चलेगा, वहां जैसा नियम है वैसे हमको करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कठोर होता है क्योंकि उसमें फिर हम सजाग रहना होता है। तो इसीलिए लगता है कि गुरु की सेवा से ज्यादा है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर ले, बाल गोपाल रख के, तो उनको जैसे तैसे हम कर ले, है ना। तो बहुतों के जीवन में आपने देखा होगा सदगुरु ही उनके लिए भगवान है। ऐसे जैसे रामकृष्ण परमहंस के जी के शिष्य थे, वो वही उनके भगवान थे, है ना, विवेकानंद जी के भगवान। उनके कोई ऐसा नहीं बोलोगे वो शिव भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, माता जी के भक्त थे। उनके गुरु माता काली के भक्त थे, पर उनके लिए तो उनके गुरु ही उनके इष्ट थे। पति के लिए पत्नी नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही, हमें जेंडर मत करना। पत्नी के लिए पति में वो ईश्वर भाव करके उनकी सेवा कर सकती है, जो शिष्य है वो अपने गुरु में ईश्वर भाव कर सकते हैं, और माता पिता में ईश्वर भाव करके, ये जो शरीरधारी है उनमें ये शास्त्र अनुमोदित बात है कि इन चीजों में आप ईश्वर बुद्धि कर सकते हो। इसलिए हर कहीं नहीं करना चाहिए। अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, जैसे भगवान की व्याख्या आपने बहुत बार सुनी होगी। हमको पहले परीक्षा तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर हमारी लिमिटेशन है, हम किसी दूसरे को बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं करना है। एक पॉइंट में विश्वास, भक्ति, जितना हम किसी के ऊपर जागृत करेंगे उतना ही हम उनके वचनों को जीवन में अनुकरण कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ बोलते हैं ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा हमारी संतों में होनी चाहिए। तस्मिन् तज्जने, भगवान में और उनके भक्तों में कोई भेद बुद्धि ना रखते हुए, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, तो फिर उनके सम्मुख समर्पित, ऐसे जो उनके ऊपर क्या करें, प्राप्त करने, यही चीज है जो प्राप्त करने योग्य है। साधन करने या साध्य, यही साध्य है जो कि किसी संत को प्रति, किसी अपने इष्ट के प्रति हम समर्पित हो जाए, यही साध्यता। तो इसी का साधन करो। देखो अब इसमें एक ध्यान रखो, कोई गुरु शिष्य नहीं बना, गुरु नहीं कहता कि ये मेरा चेला है, ये नहीं कह सकता। हमेशा शिष्य का यह स्वाधीनता रहती है कि वो किसी को बोले कि आप मेरे गुरु हो। अब कोई ऐसा आया बोले कि चलो तुम मेरे चेले हो, चलो मैं, ऐसा थोड़ी ना कर सकते, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ, कोई शिष्य जाएगा बोलेगा कि आपका मैं शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ। देखो भगवान अर्जुन जी के साथ हमेशा थे, फिर भी जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधि मातम प्रपन्नम, तब जाकर वहां से उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश हुआ। जब तक तो कोई शिष्य के रूप में समर्पित नहीं होगा तब तक भी वो गुरु रूप में नहीं आए, है ना। तो इसीलिए अनेक संतों से हम मिले, श्रवण करें, पर कोई एक ऐसा जीवन में आ जाए जहां हमारा ऐसा भाव सध जाए। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी कहीं पे ऐसी निष्ठा बन गई। नहीं बनी तो फिर हमको, देखो ये होता है कि फिर प्रयास करते रहना चाहिए। क्या होता है ना, फिर हम जब भगवान के पास जाते हैं उनसे निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो मेरे लिए गुरु है आप उनसे मेरे मिला दो। मिला दो मतलब वो मिले तो मैं पहचान भी लूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको उन पहचान ही नहीं हो पाती है। बहुत हमारी क्या है ना, मापदंड बहुत गलत रखते हैं हम। अभी चंडीगढ़ में, पंचकुला में भी चंडीगढ़ की तरफ आए थे, शंकराचार्य जी आए।
और मैं गई थी उनके दर्शन के लिए, मुझे स्टेज पे बुला, बहुत इतने कम लोग बैठे थे, इतना बड़ा भव्य व्यवस्था हुई थी पर लोग कोई नहीं थे। और एक चीज मैं तो गई नहीं पर मैंने सुना, फिर आए वो जया किशोरी जी कुछ दिन के बाद, ऐसा भीड़। तो अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है शंकराचार्य जी के पास, तो हमारी ऐसी बुद्धि बन गई है, हम क्या ना जिसके फॉलोअर ज्यादा है, जो केस, ये सब चक्कर में आप संत को परीक्षण का मापदंड ये नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा है, कि मतलब कैसे दिखता है, जो बहुत माला वाला पहना है, तिलक विलक किया, ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। तो संत कौन है? जिसके हृदय में भगवान प्रकट होके वही संत है ना। तो इसमें भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो क्या बोलते भेड़ चाल है, अरे वो टीवी में आती है तो चलो, वहाँ बहुत भीड़ होता है, ये बड़ा दुख की बात है। वेदांत की क्लास में तो थोड़े ही लोग आते हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ तो अब बोलते हैं आगे प्रकरण, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। दुसंग को बहुत ध्यान मतलब त्यागना ही चाहिए। क्यों? देखो दुसंग मतलब ऐसा संग जो विपरीत संग है, ऐसा संग जो भगवान विमुख कर दे। ठीक है, दुसंग को भी पहचान, हालांकि कुछ पहचान स्वयं नारद जी बताएंगे। देखो ऐसा हम लोग के जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, जैसे बड़े सोशल वर्क करेंगे, बहुत ऐसे अच्छा भी बोलेंगे, एक काम हम देखेंगे कि समाज में भी बड़े बड़े पोजीशन में है, काम करें, पर भजन कीर्तन की बात कहेंगे, कहीं सत्संग की जाने की बात कहेंगे, बोले ये सब तो निकम्मे लोगों का काम है। वहाँ क्या करना, ये लोग सब बाबा लोग ऐसे होते हैं। ऐसे संघों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्यों पता है, हमको बड़ा चूजी होना चाहिए, बड़ा सतर्क होना चाहिए कि हम कैसा संग कर रहे हैं। क्योंकि जो ये कान में जब कोई बार बार कोई चीज डाले ना, हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी बोलते थे, जब कोई कॉम्प्लेन करने आए, मतलब हम कोई कूड़ादान नहीं है मेरा कान की, जिसका जो कूड़ा है आके डाल दो। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम सारे इंद्रिय से जो चीज अंदर ले रहे हैं, उसका संस्कार हमारे मन में पड़ रहा है। ले दे के हम सब छोड़ के जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। यदि दूसरा जन्म होता है होगा तो उसमें भी ये बुद्धि, ये मन जाएगा। तो जितना एफर्ट, जितना सफाई हमने कर ली, वो हमारे साथ जाएगा, है ना। तो हम पुराने तो साफ कर नहीं पा रहे, नए संस्कार डालेंगे। अब देखना, बोल बोल के फिर मनो परिवर्तन हो ही जाता है। कोई बार बार किसी की निंदा करे, बुराई करे, कोई हम अच्छा वाला बैठे थे, कोई दोस्त आए और आके आधा घंटे में हमारा ब्रेकफास्ट, अरे वो ऐसा है, वैसा वैसा, फिर क्या करा, हम जब उससे मिलेंगे स्वाभाविक उसके प्रति हमारी वो भाव उन्होंने क्रिएट कर ली अनजाने में। हमको पता नहीं कि उन्होंने क्या परिवर्तन हमारे मन में करके चले गए। अब देखो किसी की श्रद्धा है, सुबह सुबह उठ के मंदिर जा रहा है, कोई मिल गए रास्ते में, अरे कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ, मेरा नियम। एक बात बता, मनुष्य ने भगवान को बनाया है, भगवान ने मनुष्य को बनाया है? भगवान ने मनुष्य को बनाया है। अब ये जो मूर्ति है, ये मनुष्य ने बनाया है या भगवान ने बनाया है? मनुष्य। तो फिर जिसको मनुष्य नहीं बनाया है तुम वहां जा रहे हो, भगवान कहाँ नहीं है? अब देखो, जो श्रद्धा उसका बनी थी, वो जा रहा था, कोई ऐसा मिला बार बार। अब सभी इस तरह के फालतू के बातों में नहीं आएंगे, सिर्फ बेकार के तर्क करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। अरे क्यों जा रहे हो सत्संग में? टीवी में तो सब आता है, यूट्यूब ऑन कर लो, सब दिखता है। अरे यूट्यूब होता है। देखो, जब सत्संग लाइव मिले ना, ऐसे आके बैठना का, वो उसको ज्यादा आपको कभी छोड़ना नहीं। क्यों पता है? ऐसे जब होता है, देखो जो ज्ञान होता है, आप तो उपनिषद पढ़े हो, ज्ञान पुस्तक में नहीं होता है, ज्ञान आचार्य के हृदय
हृदय से शिष्य के हृदय में नेत्रों के द्वारा ट्रांसफर होती है। यहाँ आचार्य का बल भी होता है जिससे कि वो अपनी बात को समझा देते हैं, और ये दोनों चीजें इसमें कम मतलब बंद हो जाती है। आप जब यूट्यूब में वो कनेक्शन नहीं रहती है तो वो अपने हृदय की, अपने बुद्धि को हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं। इसलिए बैठकर 1 to 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दुसंग। हाँ, तो इस तरह से जो सारे संग है इसका क्या होना चाहिए कि त्याग होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ कुछ भगवान का मतलब लक्षण बताते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि ये संग ठीक नहीं है। तो देखो हमारे मन में जैसे काम, यहाँ देखो कुछ है, काम, क्रोध, मोह, श्रुति भंश। हमारे गीता जी में भी ऐसा ही एक श्लोक है ना, ध्यायत विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात् क्रोधात्। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऐसे संग जो इस तरह की वृत्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना। कुछ देखा, किसी से मिले, काम की वृत्ति बढ़ गई, हाँ, कहीं पे क्रोध की वृत्ति बढ़ी, किसी ने लोभ की वृत्ति, ये जो सारे वृत्तियां हैं हमारे मन में ऑलरेडी ये है, ऐसा नहीं कि मन में नहीं है, पर ये बढ़ा हुआ होगा तो भगवान, हम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, भगवान आएंगे देखेंगे इसका तो पूरा मन में भरा हुआ है, हाउसफुल है, मैं कहाँ रहूं, चले जाएंगे। इसलिए आपको पहले स्थान बनाना है ना, भगवान आएंगे। अब यदि ये सबसे ही भरा रखेंगे तो भगवान तो नहीं रह पाएंगे ना। तो वो भक्ति, जब भक्ति की संवर्धन करनी है, भक्ति की स्थापना करनी है, तो फिर हमको चित्त को शुद्ध रखना है, इन सब चीजों से मुक्त रखना है। तो देखो आप जैसे बाहर कर्म से सारे इंद्रिय से आ सकती है, जैसे कि मंथरा ने क्या किया, बोल बोल के कई से अपराध करा ही दिए, है ना। तो और जैसे कि अब अजामिल की बात जानते हैं। अजामिल एक बहुत ब्राह्मण थे, ज्ञानी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पर उन्होंने एक बार एक वैश्या को देखा और वो उससे आकर्षित हो गए और वो उनका इतना पतन हो गया। हालांकि जो पूर्व के संस्कार थे उसके वजह से उनको फिर जीवन में एक दूसरा मौका मिला, है ना। ऐसे ही देखो, हमको लगता है कि हम तो अभी इसी एज में आ गए हैं, अब तो हमारा कुछ पतन का संभावना, ये बिल्कुल गलत सहमी हमने रखी है। शास्त्र इसीलिए पढ़ना चाहिए कि उसका उदाहरण ले। सोबरी ऋषि की कथा आप सबने सुनी होगी। सोबरी ऋषि की आयु लगभग 70-80 साल की हो चुकी थी और वो कोई छोटे मोटे ऐसे ऋषि नहीं थे। यमुना नदी के पानी के अंदर बैठकर वो दीर्घ काल तक तपस्या कर रहे थे। मानो सोचो उनमें कैसी क्षमता आ गई थी, पानी के अंदर बैठ के तप कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा सिद्ध महात्मा ऋषि, एक दिन उन्होंने देखा कि जो मच्छी है ना, उसका भी मेल फीमेल होता है क्या, मतलब जो मच्छियां अपने क्रीड़ा कर रही थी अपने बच्चों के साथ ऐसे, हाँ, उसको देख के उनको लगा देखो ये लोग कितने सुखी है, पति पत्नी बच्चे सब, अब मैं अकेला हूँ, अब मेरे को शायद थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम भी देखना चाहिए। और उनको वो इच्छा प्रबल हो गई, हाँ, कि विवाह करना चाहिए, बच्चे हो, और इतनी प्रबल हो गई कि वो, एक बात होता है ना, कामना क्या करते हैं, बुद्धि का नाश कर देती है ना, विवेक भी, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं इतना, ऐसा कुछ नहीं लगा उनको। और सीधा वहां के राजा के पास गए और बोले कि आपके तो 50 लड़कियां हैं, हमने सुना, मुझे एक से मेरा विवाह करा दो। अब राजा बोले कि अब क्या करे, ये तो मना करेंगे तो बड़ा श्राप देंगे, कुछ अनर्थ होगा। अब ऐसे किसकी लड़की को मैं इनके साथ, इतना बूढ़े हो गए हैं, इनके साथ विवाह करा दूं। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया कि अच्छा है, ठीक है महाराज जी, आप जैसे बोले, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
आपका जैसा आदेश। पर हम आप जानते हैं हमारे यहाँ नियम है कि अपना वर तो कन्या स्वयं ही चुनती, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, वही निर्णय लेगी। तो 50 लड़कियों को मैं बुला लेता हूँ, आपको वहाँ उनके जो महल में भेजता हूँ। जो भी कन्या आपको पति रूप में स्वीकार कर लेगी, मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा। मतलब उनको तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि इनको तो कोई कन्या राजी नहीं होगी और मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा। ये भी कोई छोटे मोटे संत तो थे नहीं, इन्होंने इस बात को समझ लिया और उन्होंने क्या किया, अपना रूप ऐसा सुंदर एवं सुंदर रूप बनाया कि 50 के 50 लगे, मैं तो शादी इन्हीं से करूंगा और किसी से करूंगी ही नहीं। तो फिर अब ऐसा हुआ कि महाराज जी को अपने वचन के हिसाब से अपनी 50 के 50 कन्याओं की शादी उनसे करानी पड़ी। और उन्होंने कुछ वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किया। फिर उनको फिर एक दिन उठे, अरे मेरा ये कहाँ गया, मेरा पंचपात्र कहाँ गया, ये कहाँ गया, मैं फिर उनका जागृत हुआ पूर्व संस्कार और पुनः वो साधना में गए। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि किस समय में हमको कौन सा चीज पतित करा दे। इसलिए साधक वो है जो सतत सावधान है, निरंतर सावधान है। क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब ये इसीलिए अरे इस उम्र में कौन बुरा संग मुझे प्रभावित कर लेगा, कर सकता है ना। इसीलिए हमको हमेशा दुसंग से बच के रहना चाहिए। काम क्रोध दुसंग से बचेंगे तो कैसे, क्या करें, सत्संग से दुसंग का हटाना है ना। सत्संग करें। देखो थोड़ा सा भी हम जब परिवर्तन करते हैं ना, कुछ चीजें तो आप बस एक चीज कर लेना, तिलक लगाना शुरू कर दो, देखना कुछ चीजें, अरे अब तो ये बाबाओं के पास जाने लगा है धर्म, तो कुछ लोग हट जाएंगे, जैसे और थोड़ा सा करने लग जाएंगे। ये भी हमको हेल्प करता है कि हम हमारा गेटअप देख के भी लोग क्या करते हैं, नहीं ये हमारे कैटेगरी का नहीं है, तो वो उससे भी हमको इजी हो जाता है। ये जो हमको भी वस्त्र मिलता है, ये वस्त्र हमको तो एक निरंतर गाइड करता है कि आपकी पहचान क्या है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरों को भी गाइड करता है कि इनसे किस तरह सा किस रिलेटेड बातें करना है, क्या व्यवहार करना है। तो ये वस्त्र हमारा वेश पोशाक भी हमें अपनी साधना में मदद करता है, हेल्प करता है एक्चुअली। तो इस तरह से दुसंग का त्याग करो। बोलते हैं तरंगायिता अभी में संगा समुद्रायति। नहीं तो क्या होगा, ये जो तरंग के रूप में, छोटे छोटे तरंग के रूप में, ये जो सारे कामना वासना हमारे अंदर तो है ही, पर यदि दुसंग उसको मिल गया तो वो जैसा हो जाएगा, मानो समुद्र के जैसा हो जाएगा, है ना। कुति महादद पतन कारण, फिर वो हमारे पतन का कारण बन जाएगा। इसीलिए हमें बहुत सतर्कता में रहना पड़ेगा, है ना, सतर्क। इसमें कोई व्याख्या तो है नहीं, बस इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो तरंग को हम समुद्र बनने नहीं देना चाहिए, बन सकता है। छोटी सी कामना भी क्या होगा, उसको यदि तूल मिलती रही, सपोर्ट से मिलती रहेगी। एक छोटी सी कमी हमारे अंदर थी और हमको ऐसा ही संग मिल गया, तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा विषय परिवर्तन होगा। आगे बोलते हैं, तो इस सूत्र में जाने से पहले बहुत देखो, हम सबको मुक्त होना है। किससे? दुख से। दुख का यदि हेतु निकाले तो बंधन से मुक्त होना है, तो दुख के कोई ना कोई बंधन है ना। पर आप सब देखो, कभी भी हर बंधन हमको दुखद नहीं लगती। यदि हर बंधन दुखद लगता, हम तो बंधना चाहते हैं,
है ना। हाँ, अब जो सारे लड़के लड़कियां ढूंढ रहे हैं, जो माता पिता लगे पड़े हैं बांधने में, हम बंधना चाहते हैं, हम किसी पद में, प्रतिष्ठा में, हाँ, हम किसी रिश्ते में, संबंध में बंधना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें सुखद लगता है कि इसमें बाद में भले ही दुखद हो पर सुखद लगता है, इसलिए हम उसमें बंधने के लिए तैयार है, बंधने के प्रयास कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। अब ये तो ऐसा ही है, देखो अंधे न अंधा न्याय आपने सुना होगा ना, जैसे अंधे लोग जा रहे थे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, तो ये भागवत में ही आएगा शायद, आपने प्रहलाद, उसमें एक श्लोक है भागवत में, प्रहलाद प्रकरण में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। प्रहलाद ये बात बताते हैं कि ये जब राजा उनके पिताजी पूछेंगे तुमको ये सारे जो भक्ति का पढ़ाई इन तुम्हारे आचार्यों ने सिखाई, तो बोले ये अंधे मतलब यहाँ पे वो इसका उदाहरण दे रहे थे, अंधे लोग जा रहे हैं, अब जाते जाते एक गड्ढा आया, तो पहला अंधा क्या हुआ, धड़ाम से गिर गया। अब आवाज हुई तो पीछे का थोड़ा रुक गया, बोला कि सब ठीक है, कुछ आवाज आई, वो उसका कमर दर्द हो रहा है, उसने कहा कि अब मेरे तो लगा है, अब सब इसको भी लगे, हाँ हाँ ठीक है आओ, अब वो भी जाके गुदा, ऐसे सब पूरे। तो इसी तरह से हमारे समाज में माँ बाप को यदि कोई बोल दे कि बेटे में दिखेगी, बेटी में दिखेगी, ये थोड़ा सा हो सकता है संन्यास के मार्ग में, नहीं हम फंसे हैं, तुम्हें भी फंसाएंगे, तो इससे, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि कोई विवाह करके बहुत सुखी है, नहीं है, वो भी जानता है कि इससे बेहतर है मार्ग, पर नहीं ये अंधे न्याय है, हमको पढ़े हैं तो तुम भी पढ़ो, आओ बेटा आओ, चलो लड़की देखते हैं, दिखाते हैं, ऐसे ही ये इस तरह से। पर क्या होता है ना, वो लोग अभी छूटना नहीं चाह रहे हैं। ये सूत्र ये किसके लिए है, ये सूत्र उसके लिए है जिसने परीक्षा लोगा, अब परीक्षा करके देख लिया कि ये जो सारे बंधन जो सुखद लग रहे हैं, असल में बाद में बहुत परेशान करते हैं, बहुत इसमें झंझट है। अब वो निकलना चाहता है, वो पूछता है कस्तरति माया, कैसे निकले इस माया से। सभी नहीं पूछेंगे, कोई है ना। अभी तो जिसको माया चाहते हैं लोग, जितना माया बढ़ेगा उतना ही मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, तो माया तो चाहते हैं, माया से निकलना सब चाहते हैं, सब तो नहीं बोल सकते हम। पर जिसने अभी परीक्षा करके देख लिया, वो पूछता है कैसे तरे इस माया से। माया माने अब ये त्रिगुणात्मिका माया, ये सब मत बदलाना, यहाँ पे वेदांत की हम माया की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। माया माने सिंपल जो जादू है, जादू ये जो जगत है, जो चीज भगवान से विमुख करा देती है, उनसे मतलब जो आकर्षित करके भगवान से दूर कर देती है, वो माया है। ठीक है, एक अभी के लिए यही परिभाषा। जो भी चीज, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पोजीशन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जो हमको इतना आकर्षित करती है कि हम अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को भूल जाते हैं, ऐसी माया से तरना है, उद्धार पाना है। तो कैसे पाए हम इस माया से उद्धार? हाँ, बोलते हैं कि उसके कुछ उपाय बताते हैं। कैसे है? संगम त्यज्या और महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। 3 उपाय बताए। ये 3 उपाय से आप क्या कर सकते हो? माया से पार हो सकते हैं, है ना, कि ये माया हमारी छूट जाए। अब सभी अभी जो भी यहाँ बैठा है, अब वो उस माया से तरना चाहता है। अब उसके लिए नारद जी ने 3 पॉइंट दे दिए, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये सब हालांकि आप सब जानते ही हैं, थोड़ा चर्चा ही करते हैं ताकि दिमाग में ये बैठ जाए। पहले बोलते हैं संगम त्यजति। संग का त्याग कैसे हो? हाँ, अब देखो संग मतलब ये जो हमने कल चर्चा की थी ना, जो विषय का क्या है, जो हमारे इष्ट से
अलावा जितने सारी चीजें हैं उसको आपको इसमें उसका त्याग की बात हो रही है। ऐसे तो त्याग नहीं कर सकते भगवत बुद्धि के साथ ही कि ये मेरा नहीं है, उस पर क्लेम नहीं करना है। अब बात है संगत त्यजति में। अब भक्त कैसा करता है, देखो एक छोटी सी कथा ही सुनाते हैं। कथा इसलिए हम छोटे छोटे सुना रहे हैं ताकि वो कथा याद रहेगी तो ये बात भी ज्यादा याद रह जाएगी। एक राजा थे। वो पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे बड़े मेले लगते थे जिससे कि बारिश के दिन आने वाले हैं तो लोग अपना सारा सामान ले लेते थे, जो भी जरूरत के सामान है। तो राजा ने मेला ऐसे ऑर्गेनाइज करते थे और वो घूमने निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की है, खड़ी है, और वो वैसे ही खड़ी है, 12-13 साल की लड़की होगी, और वो कुछ ले तो नहीं रही है, बस देख रही है सारी चीजों को। मेले में सारा चकाचक मेला भरा हुआ है, सारे तरह के चीजें हैं। तो राजा को लगा कि अरे शायद ये लड़की के पास पैसे नहीं है और ये कुछ लेना चाहती है। तो उन्होंने सैन्य को बुला के उसको बुलवाया, बोला कि बेटा आपको हम बोलते हैं, आप इस मेले में घूमो, आपको जो चीज पर आप हाथ रखोगे ना वो चीज हम आपको दिला देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ी देर चुप रही, बोले कि अब जिस चीज को हम हाथ लगाए आप वो दे दोगे? बोले हाँ, ये हमारा वचन है। तो उसने राजा को ही पकड़ लिया। बहुत चालाक थी लड़की। तो उसने कहा कि मुझे तो आप चाहिए। भक्त यही करता है। अब वो हो गए तो सारा मेला ही हो गया, एक चीज क्यों लूं, है ना। तो अब भक्त क्या करता है, अब उसको ये सारे चीजों में कितना छोड़ेगा, क्या करेगा। तो जो इसके पति है, माया के पति का चरण पकड़ लो तो माया छूट जाएगी, है ना। इसीलिए वो मायापति के शरण में हो जाते हैं, उन्हीं के शरण पकड़ लेते हैं। तो ये जो संग त्याग का यही मतलब उन्होंने कहा कि संग त्याग मतलब इस सब संग को छोड़ के उसके जो क्रिएटर है, जो ये जगत के मालिक है, उन्हीं का संग कर लो। एक बड़ा संग हो जाता है तो छोटे संग छूट जाते हैं, है ना। फिर बोलते हैं यो महानुभावम सेवते। महानुभाव मतलब जिसका महान अनुभव हो गया है, जो भगवत प्राप्ति संत है उनका सेवन करो, सेवा करो। जैसे जो कैसे सेवा करो, उन कैसे जानो। अब क्या होता है, हम संसार में फंसे हैं। एक डाकू था, दीदी बता रही थी कभी, एक डाकू था कि वो ऐसे चोरी करने जंगल में गया तो देखा कि एक साधु की कुटिया है। उस दिन उसको कहीं कुछ नहीं मिला था, बोला कि यहाँ से चलते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। जाके उसको धमकाया, क्या है तेरे पास, और ढूंढा भी, इतनी सी तो जगह है, कुछ तो मिला नहीं। फिर वो साधु ने कहा तुम्हें कुछ धन चाहिए ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ तुम्हें एक जगह है ऐसा, वहाँ गड़ा हुआ एक धन मिलेगा, कुछ चांदी के या तांबे के सिक्के। तो वो जाके देखा तो उसको मिला। कुछ दिन तक चला वो, फिर वापस आया, कि बोलेगी देखो तुम किसी को अब तंग मत करो, ये डाकू ये सब काम छोड़ दो, तुम उससे थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें और एक मटका मिलेगा। वो गए और उसको चांदी वाला मिला। तो कुछ दिन और चला गया उसका, पर बोलते हैं ना जितना मिलता है उतना लोभ बढ़ता है। तो अब उसको लगा कि ये तो अब आगे जाऊंगा तो सोना भी मिलेगा, पूछ लेता हूँ। आया, फिर वो सोना भी मिला। फिर उसके मन में एक बात आई कि तुम तो एक कुटिया में रहते हो, तुम्हारे पास है नहीं कुछ, अब तुम ये सब चीजें जानते भी हो और तुम इसको यूज भी नहीं करो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हें इससे कोई बड़ी चीज मिली हुई है, जिस वजह से तुमको ये सब चीजें छोटी लगती है। कोई बड़ी चीज मिलेगी तभी तो छोटी चीज कोई छोड़ देगा। तो ये सोच के उसने कहा कि वो बड़ी चीज में पता करो। तो वो उनके सेवा में वहां रुक गया, क्योंकि तुझे तो मिल नहीं रहा है, कभी तो कभी ना बताए गए।
तो जब धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगा, उनके साथ जब संतों के साथ रहेंगे तो क्या होता है ना, दिनचर्या भी जब करना हो ना हो, वही कान में पड़ रहा है, वही गुनगुनाते हुए आप अनकॉन्शियसली भी आपका वही नाम चल रहा है, तो धीरे धीरे उसके मन में भी परिवर्तन आ गया। तो यही है कि हम जिसने पा लिया है, जब उसके साथ लग जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं, यो महानुभावम सेवते, महान अनुभव जिसने कर लिया। अब हम बोले हम कैसे परीक्षा करें? अब यहाँ पे श्रद्धा और विश्वास की बात आती है ना, कि हमने किसी संत पे श्रद्धा किया, विश्वास किया, फिर हम उनके सेवा किया। अब उनको अनुभव है या नहीं है, ऐसा तो फिर आप पता नहीं कर सकते। यही हमारा तरीका है ना, उनके सेवा करते हुए आप उस क्या बोल रहे हैं, उस इस माया से तर जाओगे। उसने उस माया के बंधन से संत का सेवा करते करते उसका चित्त शांत हो गया। हाँ, अब बोलते निर्ममो भवति। निर्ममो भवति माने, देखो निर्ममता हमारे हिंदी में क्या होता है कि जो बहुत कठोर है उसको बोलते हैं निर्मम है, पर यहाँ संस्कृत में इसका निर्गम ममता यस्मिन, जिसका ममता बुद्धि निर्गम हो गया, निकल गया है, उसको बोलते हैं निर्ममो भवति। और इसी की व्याख्या ये आगे के सूत्र में करते हैं, बोलते हैं कैसे निर्ममो भवति, कोई भी निर्मम कैसे हो सकता है, ममता से कैसे छूट सकता है। बोलते हैं यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थानम मतलब कोई एक एकांत जगह में। ममता से छूटना है तो ममता के चीजों से दूर रहना होगा, उसी के बीच में रह के उससे छूटना मुश्किल है ना। तो एकांत वास करता है। देखो एकांतवास अभी सभी के लिए, एकांतवास की एक तैयारी होती है, क्योंकि एकांत में रहने के लिए आप, पहला होता है कि जो कल भी हमने चर्चा की थी कि जब एक अकेला रहेगा तो उसकी दिनचर्या इतनी सदी हुई होनी चाहिए कि वो फिर एक जगह हमने मौन ले लिया, एकांत बैठे हैं और मोबाइल चलाए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं। एकांत मतलब शारीरिक एकांत के साथ साथ मानसिक भी एकांत होना चाहिए। मतलब एकांत ऐसा जो हम अभी दुनिया से उड़ होके भगवान के साथ बैठे हैं। ये हमको हर किसी को, जो भी सीरियस साधक है, हाँ, सबको अभी इसका पालन तो करना ही चाहिए। हालांकि मुझे याद है हम कॉलेज के समय से ही हर रोज 2 घंटे का मौन का साधना हम करते थे। 2 घंटे मौन दिन में रहना कोई बहुत बड़ी असंभव बात नहीं है, पर वो बड़ी मददगार है। आप 2 घंटे मौन रह रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब ऐसे इशारा कर करके भी नहीं, अब उससे तो ज्यादा कि नहीं बोलना है पर ऐसे इशारा करते रहना नहीं, बिल्कुल शांत रहना है। हो सके यदि ऐसा एक कमरा हो जहाँ पे हम अपने साथ रह सके, भले ही कुछ ना करो, पूजा करो, जाप करो तो बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट ध्यान किया, 15 मिनट जप किया, क्योंकि एक तरह का साधना भी ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं भी करे, बस चुप बैठे अपने साथ, सबसे विड्रॉ कर लिया, मोबाइल को साइलेंट कर लिया या फिर दूर रख लिया। साइलेंट घूम घूम करता है तो फिर देखना पड़ता है कि कौन मैसेज आ गया, तो इसलिए उसको ऐसे रख दो पूरा कि जब भी आया होगा कॉल बैक कर लेंगे किसी को। तो ऐसा जब हम साधना आप 1 घंटे करते कर जाएंगे ना, आपको लगेगा कि दूसरे दिन मेरा वो 1 घंटे, मतलब आप वेट करोगे, क्योंकि आप अपने साथ, देखो ऐसा तो मेरा मानना है कि हम सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे अपनी कंपनी। हम ही नहीं करेंगे तो दूसरे का सोच लो, हमारे साथ जो है तो वो हमको झेल रहे, इसका मतलब तो नहीं। अपना, अपने साथ रहना, अपने से या भगवान के साथ बैठकर बात करना, विचार करना, ऐसा जब विविक्त जैसे ऐसा होने से क्या होगा, हमारी जो आसक्ति के जगह थे, ममतास्पद जगह थी, वहां से वो अपने को निकालेगा, समेटेगा। ठीक है, तो उसका लिए बोलते हैं विविक्त स्थान सेवते। यो लोकम लोक बंधनम उन्मूलति।
इस तरह से वो जो लोक में जो सारे बंधनों में पड़ा है उससे उन्मूलन निकल जाता है। हाँ, कैसे? निस्ते गुण न भवति। देखो, निस्ते गुण न भवति मतलब एकांत स्थान की ऐसी भी महिमा है कि जैसे ध्रुव जी की बात आपने ध्रुव चरित्र सुना है। ध्रुव जी जब उनकी विमाता ने उनको कहा कि भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरा बेटा बन के आए तभी इसमें बैठ सकता है। वो तो रोते हुए आए अपनी माँ के पास कि ये भगवान कहाँ है, हाँ मुझे उनसे। तो उनकी माता ने कहा, सुमति ने, कि बेटा भगवान तो हर जगह पे है। अब तो हर जगह पे है, फिर दिखते क्यों नहीं? हर जगह पे होने पर भी भगवान हर जगह पे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जैसे दूध में घी है और उसको एक प्रक्रिया से निकालना पड़ता है ना, पहले उसको दही डालो, फिर मथो, मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर तपाओ, फिर जाकर उसमें घी निकलेगा। निकला तो उसी में से, मतलब दूध में घी था। इसी तरह से हमारे अंतर्यामी या फिर उस विग्रह में भी वो तप करके उसको पहले दही जैसा हमको संयम आचरण करना है ना, संयमता के साथ फिर तपाना है, तप करना है। इस तरह से उसमें से हम भगवान को प्रकट करेंगे। तो ध्रुव जी ने जब पूछा सर्वत्र है तो फिर वो क्यों गए जंगल में? वहां पे फिर ये बात आती है कि एकांत में, क्योंकि आप सबके बीच में रहकर जब कोई बहुत बड़ा नियम लेकर साधना करोगे तो आपके जो संबंधी भी है और सब है उसमें विघ्न आएगा। जब साधक वृत्ति में है तो फिर हमको एकांत में जाना चाहिए। इसलिए ध्रुव जी वहां से फिर जंगल में गए और नारद जी मिले तो नारद जी ने उनको यमुना किनारे मधुवन में भेज दिया। तो वहीं पे उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो इसी तरह से हमने यदि अभी सोचना है कि हमको भगवान को है तो हमारे अंतर, पर हमको अंतर्मुखी होना है, अपने साथ बैठना है, ताकि वो जो अंतर्मुखी भगवान है, अंतरात्मा भगवान है, वो प्रकट हो हमारे हृदय में। तो हमको उसके लिए बाह्य वृत्तियों को फिर क्या करना होगा? अंतर्मुखी बनाना होगा, जो कि अकेले बैठकर ही संभव है। इसीलिए आप विविक्त से होते हैं तो बाकी जो बंधन है वो छूटते हैं। निस्तो गुण न भवति, निस्तो गुण न भवति मतलब आपने वो गीता में भी आता है श्लोक। देखो, निस्ते मतलब सारे गुणों से वो ऊपर उठ जाना। तो पहला अभ्यास होगा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना कोई बहुत छोटी स्थिति नहीं है, है ना। तो पहले यदि तमोगुण प्रधान जीवन है, बहुत निद्रा, आलस्य, थकान, इस तरह से पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ रिमोट में बस घुमाए जा रहे हैं। मैं देखती हूँ लोग इधर से उधर कहीं रुकते भी नहीं है। क्या रिमोट लेके एक टीवी से चैनल चेंज ही कर रहे हैं। तो ये होता है तमोगुण का प्रभाव। जो ऐसा कर रहा है मतलब उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो तमोगुण से सीधा उसको बोलो कि सत्संग में आके सो जाएगा। तमोगुण को फिर रजोगुण में लाना पड़ेगा, रजोगुण से फिर सत्वगुण में आएगा। इसीलिए आजकल के बच्चे भी ना, क्या होता है, मोबाइल में गेम खेलते रहते, पढ़ाई करो, तो वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए सत्वगुण चाहिए और वो बिल्कुल तमो प्रधान गेम मोबाइल में खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बैठ कर चिप्स खा रहे हैं, टीवी देख, बिल्कुल तमोगुण से हम नहीं ले पा रहे। इसलिए उनको भागना हुआ खेल, जैसे हम लोग छोटे थे तो संध्या के समय स्कूल से आए और शाम को पढ़ने से पहले हम भाग के खेलते थे। तो क्या होता ना, उससे क्या होता ना, आपकी रजोगुण से हुई और आपको एक सत्व प्रधान स्टेट मिला जिसमें पढ़कर हमने बैठ के पढ़ाई किया। आज बच्चे इसीलिए बड़ा मूडी होते हैं, पढ़ाई के लिए बड़ा इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो सीधा तमोगुण में है, उनका रजोगुण से नहीं हो रहा है, जबकि बच्चों में ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहला तो है कि हम यदि ऐसा भाव है तो हम उसको रजोगुण में कन्वर्ट करें। कैसे? कुछ करें, कुछ मतलब कुछ भी नहीं करें, हमको साधना करना है तो फिर अब कुछ क्रियात्मक एक्टिविटीज करें। कुछ योग प्राणायाम भी किया, या फिर हम पूजा किया, हाँ जप किया, ये सब क्या होता है ना, हमारे रजोगुण का समन करेगा। पूजा में क्रियात्मक है, ठीक है, हम क्रिया कर रहे हैं, तो फिर वो भी मेहनत
मांगती है। फिर जाकर हम जब ध्यान में बैठेंगे या सत्संग करने बैठेंगे या स्वाध्याय करने बैठेंगे तो फिर वो सत्व गुण में आया। फिर धीरे धीरे बोलते ये जो साधक है जिसके अंदर भक्ति की वृत्ति जागृत हो गई, वो फिर कहाँ आ जाता है, तीनों गुणों से। भक्ति जो है वो गुणात्मिक नहीं है, तो गुणों से परे की वृत्ति है, क्योंकि उसमें तम रज और सत्व गुण प्रधान नहीं है। तो भक्ति आ गई मतलब वो त्रिगुणों से परे की स्थिति को आ गया। ठीक है। और बोलते हैं योगक्षेमं त्यजति। और क्या त्याग करना है, योगक्षम। योगक्षम आप जानते हैं, भगवान ने कहा है कि योगक्षम वहाम्यहम्। जब तुम सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाते हो तो तुम्हारा सारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। ये भरोसा उसमें, वो अपने योगक्षेम की चिंता को छोड़ देता है। योग माने जो अप्राप्य की प्राप्ति, क्षम माने जो प्राप्त है उसका संरक्षण। हमारे देखो, आप यदि देखोगे हमारे जितने भी प्रवृत्ति है, हमारा जो जितने भी हम काम करते हैं ना, उसका प्रयोजन इधर कुछ नहीं है उसको पाना है, या जो है वो सुरक्षित रखना है। ये दोनों के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं होता है। जब दोनों ही प्रयोजन भगवान ने कहा कि मैं वहन करूंगा, और वो भक्त को उसमें निष्ठा है कि भगवान ने कहा है तो वो करते हैं। अब इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हम पिछले भी कुछ कक्षाओं में इसकी कभी कभी चर्चा हुई है। ठीक है। तो जब योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं तो फिर उसका जो सारा समय है, फिर क्या हो गया, भगवान जब योगक्षेम वहन करेंगे, तो मैं थोड़ा सा स्पीड जाऊंगी। बोलते हैं यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। फिर क्या होता है, वो कर्म फल का त्याग कर देता है। कर्म नहीं, त्याग नहीं कर देता, कर्म फल का त्याग कर देता है। क्योंकि अब उसको जो भी चाहिए भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो मिल जाएगा, और जो है उसका भी सुरक्षा होगा। तो उसका जो सारा कर्म है अब भगवान के अर्पित, भगवान के इर्द उनके प्रीति अर्थ उसका कर्म हो रहा है। अब अपने योगक्षेम के लिए कर्म नहीं हो रहा है। कर्माणि संन्यस्यति, और बाकी जो अपने सारे कर्मों से, कर्तव्य कर्मों से भी उसको